मी सुनेत्रा अजित पवार। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। अजीत पवार की मौत के महज 60 घंटे बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फैसला हुआ। अजीत दादा की मौत के बाद पूरा राज्य शोक में डूबा था, लेकिन अंदर खाने अगले राज्याभिषेक की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद। अब तक तो सांसद के तौर पर भूमिका निभाती हुई आई थी, लेकिन अब निभानी है पति के पद की भी जिम्मेदारी, उप मुख्यमंत्री। गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते कि लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार को इसके लिए किसने मनाया, फैसला कहां और कैसे हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक से लेकर दिलीप वलसे पाटिल की सक्रिय भूमिका तक सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की पूरी इनसाइड स्टोरी आइए समझते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। शुरुआती खबरें तो ये तक चली थीं कि नहीं बन पाई बात, शरद पवार फिर खाली हाथ। लेकिन अब सुनेत्रा पवार के हाथ में एनसीपी का पावर सेंटर पहुंच चुका है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सुनेत्रा लोक भवन में पहुंची। कुछ ही देर में एक स्वर सुनाई दिया। ये स्वर था सुनेत्रा अजीत पवार का। मी सुनेत्रा अजित पवार ये आवाज राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की थी, जिन्होंने हाल ही में पद की शपथ ग्रहण की है। लोक भवन में शपथ ग्रहण के वक्त अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगे। लेकिन कैसे बनी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, इसके लिए थोड़ा सा रिवर्स में चलिए। अजीत पवार के अस्थि विसर्जन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव देखने को मिले। असर ये होता है कि शनिवार शाम तक महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली। चर्चाएं होने लगी थी कि एनसीपी का विलय हो सकता है। चर्चा पीछे छूट गई और विधायक दल में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के लिए अपना नेता चुन लिया गया। बारामती में बैठे शरद पवार मुंबई में हो रहे फैसलों से अनजान रहे। बताया जाता है कि अति शीघ्रता के लिए गए फैसलों के पीछे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे शामिल हैं। 30 जनवरी तक राजकीय शोक के चलते सरकारी समारोह और फंक्शन टाल दिए गए थे, मगर राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहा। छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाने की बात कही। फिर ये जानकारी भी सामने आई कि अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए चुने जाएंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि शुक्रवार शाम शरद पवार ने परिवार के सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों धड़ों के विलय और नई सरकार में जिम्मेदारी पर चर्चा होनी थी। लेकिन शरद पवार का सपना सपना रह गया। सूत्र कहते हैं कि शरद पवार महायुति सरकार में अपने गुट के रोहित पवार समेत 2 विधायकों को मंत्री पद दिलाने के आकांक्षी थे। पवार फैमिली की बैठक में सुनेत्रा पवार उनके बेटे नहीं पहुंचते। यहीं से झटका लगता है। सभी शनिवार सुबह मुंबई पहुंचे। दोपहर बाद हुई एनसीपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना जाता है। बदलते घटनाक्रम पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। साफ किया कि 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों में के विलय जो होना था वो अब अधर में लटक गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में जो चल रहा है उसके बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई। फिर शरद पवार ने कहा कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उससे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे फैसले ले रहे हैं। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद से ही शरद गुट के नेताओं ने पार्टी के विलय का राग छेड़ दिया था। कई नेता विधायकों ने इमोशनल कार्ड चला, विलय की वकालत की। शरद पवार गुट के नेताओं ने विलय को अजीत पवार की आखिरी इच्छा तक जोड़ दिया, बयान दिए गए। इसके बाद एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सामने आते हैं, विलय के दावों का खंडन कर देते हैं। बताया जाता है कि अजीत समर्थक नेता शरद पवार के इस दाव के बाद पार्टी में सिस्टम बचाने में जुट गए। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे, ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने पूरे खेल को पलटा। डिप्टी सीएम पर बात शुरू की और विधायक दल की बैठक बुलाकर अपनी रणनीति को अंजाम दिया। अब भविष्य में अगर विलय की चर्चा होगी तब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल होंगे। संभावित है प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत सुनील तटकरे के पास होगी। विधायक दल का नेतृत्व सुनेत्रा पवार खुद करेंगी। इस तरह अजीत पवार की ताकत 3 मोर्चों पर काम करेगी। दिल्ली में पार्थ पवार को भेजने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अजीत गुट की मौजूदगी दर्ज हो जाएगी। फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के पास 41 विधायक और 1 सांसद है। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से 9 मंत्री हैं और अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद
अजीत गुट की एनसीपी पूरी तरह फुल प्रूफ हो चुकी है। शोक से सत्ता तक का ये सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिख चुका है। महाराष्ट्र को मिल चुकी है पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, जिनकी शपथ ग्रहण आपने देखी किस तरह से अजीत पवार के नारे भी लगाए गए इस दौरान, और पूरे देश की नजरें जिस पद पर थी कि अब कौन होगा वारिस, तो आपने देखी।